तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे स्टेप अप यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। एनी कलेक्शन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंडिविजुअल अंडर इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑन यूनिवर्स। मतलब पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि एक अगर सेट हो तो वो पूरा का पूरा सेट का मतलब है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के दो टाइप्स है, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी उसके जो मेंबर्स है उसको इंडिविजुअल्स बोला है वो फाइनाइट नंबर होना, और जो भी इंडिविजुअल्स है वो इनफाइनाइट होना। मतलब फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स इन अ सैंड, मतलब जो रेती में जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअल होंगे, मतलब इनफाइनाइट होंगे, मतलब कितने भी होंगे। तो उसका ये मतलब पॉपुलेशन के बाद आता है सैंपल। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक बड़ा सा सेट है, उसमें से हमने कुछ उसके मेंबर्स या इंडिविजुअल्स उठा के उसका एक नया सेट तैयार कर दिया, तो वो उसका सबसेट हो गया, तो उसको हम सैंपल बोलेंगे। पॉपुलेशन का सबसेट है सैंपल। टू स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वी कैन सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल, मतलब हम अगर बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा तो उसको स्टडी करने के लिए हम उस पॉपुलेशन का सबसेट उठाएंगे उसका स्टडी करने के लिए, और उस सैंपल में वो सबसेट का मतलब है सैंपल, तो उस सैंपल का हम स्टडी करके हम एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस निकालेंगे इसका क्या इससे क्या हो सकता है आगे। थर्ड पॉइंट है ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बी इंक्लूड इन अ सैंपल, मतलब पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल और मेंबर को इक्वली चांस है सैंपल्स में ऐड होने का। पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट सच एज मीन, मीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अभी जो पैरामीटर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो कौन से होते हैं? मीन, मीडियन, ये होते हैं। सैंपल कैन इसेंशियल पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब सैंपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉपुलेशन का। नोट। तो पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन का साइन है म्यू। पॉपुलेशन वेरिएंस का है सिग्मा स्क्वेयर। सैंपल मीन का है एक्स बार। सैंपल वेरिएंस का है एक्स स्क्वेयर। ये नोटेशन है जो आपको आगे न्यूमेरिकल करते वक्त लगेंगे, तो ये ध्यान में रखिए। आगे जाके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, जिससे अगर आपके यूनिवर्सिटी में को क्वेश्चंस भी आए तो आपको समझ में आएंगे और करने को आएंगे, आसानी होगी। तो चलिए ये प्लेलिस्ट को हम आगे तक आप कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज नोन एज अ स्टैंडर्ड एरर। मतलब जो सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? सैम्पलिंग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ लार्ज सैम्पल साइज एंड इट फॉर्म बेसिक ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। मतलब अगर हम बड़े से पॉपुलेशन या ऐसा सेट का हम छोटा सा पार्ट निकाल ले, 50% पार्ट, उसको एनालिसिस करें, तो उससे हमें पूरा एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये पूरा सबसेट में क्या, पूरे सेट में क्या ऑपरेशंस या क्या क्या परफॉर्म हो सकता है और क्या आउटपुट निकल सकता है। अभी अगर हमारे यहाँ चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया बहुत बड़ा, तो हम सभी वोटर्स को नहीं पूछते कि आपने किसको किया, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है। तो हम 10,000 अगर वोटर्स है तो हम उसमें से 500 या 600 ही लोगों को पूछते या 100 लोगों को ही पूछते कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो उन 100 में से किसने कौन सा पक्ष के बारे में अच्छे कमेंट्स दिए, वो एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि कौन जीतेगा, ऐसा। यूजुअली इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। मतलब क्या होता है कि डिसीजंस बनाने के लिए सैंपल ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशन अगर पूरा कोई हाइपोथेसिस पॉपुलेशन करेगा तो वो होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है। सैंपल ये पॉपुलेशन का सबसेट होता है जिससे हम हाइपोथेसिस इजीली कर सकते हैं। टू टेक डिसीजन इट इज़ नेसेसरी टू अजम अबाउट पॉपुलेशन, दिस अजम्पशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मतलब हमें डिसीजन लेने के लिए हाइपोथेसिस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहाँ पे कोई कोई कंडीशन आ गई तो उसके पहले क्या हो गया था कि ये अभी ये कंडीशन ऑक्योर हो गई, तो हमें आगे जाके वो स्टॉप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो पहले हमें उसका हाइपोथेसिस, मतलब पहले क्या हो गया था, कैसे हो गया था, ये सोचने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। नल हाइपोथेसिस, इट इज डिफाइन स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन एंड डिनोटेड बाय एच नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे यूनिट में सभी जगह पे दिखाई देगा।
Null hypothesis. It is a definite statement about a population and denoted by H naught. Null hypothesis is a hypothesis which is test for possible rejection under the assumption that is true. मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू भी हो तभी भी कुछ कुछ कंडीशंस में उसको रिजेक्ट किया जाता है. अगर किसी ने इंडस्ट्री में इंटरव्यू दिया, अच्छे से दिया हो, फिर भी उसे रिजेक्ट किया जाता है. तो ये नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है. ये ध्यान में रखिए क्योंकि नल हाइपोथेसिस आपको बहुत जगह पे आने वाला है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 ये भी आने वाला है. हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हमने क्या देखा था कि किसी ने अगर अच्छा इंटरव्यू दिया होगा फिर भी उसको रिजेक्ट किया है, तो ये इनवर्स है उसके, मतलब उल्टा है पूरा, कॉम्प्लीमेंट्री है नल हाइपोथेसिस के. मतलब किसी ने बुरा भी अगर दिया हो इंटरव्यू फिर भी उसको ले लिया है क्योंकि उसकी पहले से अंदर सेटिंग है इसलिए. तो ये H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. When H1 is rejected, then H0 is rejected, then H1 is accepted. मतलब अच्छे इंटरव्यू देने वाले को रिजेक्ट करने के बाद ही तो बुरे इंटरव्यू देने वाले को एक्सेप्ट कर सके ना, क्योंकि उसकी जगह खाली थी. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट. एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. मतलब ये एच नॉट की कंडीशन होती है. H1 की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए. इसको टू टेल्ड बोलते हैं. टू टेल्ड का चार्ट्स भी होते हैं बहुत सारे, वो हम आगे जाके देखेंगे. H1 इज इक्वल टू म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. ये सिंगल टेल या राइट टेल होता है. H1 इज μ1 इज स्मॉलर देन म्यू नॉट. ये लेफ्ट टेल्ड होता है. Test of significance, a procedure which enables us to devise whether the hypothesis is accepted or rejected on the basis of sample information, or to determine whether observed sample statement differ significantly frequency expected result. ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट होता है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो हम आगे जाके देखेंगे. इस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है, अगर एग्जाम में थ्योरी आए तो ये लिख देना, ये आपको पढ़ के जाना है. अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. मतलब एच नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. मतलब अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो वो ट्रू हो जाएगा ना, ये क्योंकि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करते हैं. मतलब अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद भी रिजेक्ट ही करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस को हर बार रिजेक्ट करते हैं, ऐसा आप एज्यूम करना. प्रोबेबिलिटी इट इज आल्सो नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. मतलब उसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं. ये फ्लो चार्ट होता है, ये क्रिटिकल रीजन होता है, ये क्रिटिकल रीजन नहीं होता है. मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होता है, यहाँ पे H1 होता है. रीजन ऑफ रिजेक्शन मतलब यहाँ पे H0 होता है, यहाँ पे H1 होता है, यहाँ सभी जगह. यूजुअली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज टेस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस आर 5% एंड 1%. मतलब सिग्निफिकेंस 5% पे देखते हैं या 1% पे देखते हैं. तो धन्यवाद दोस्तों. आगे की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपको सभी आइडिया आएगी. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि ये इसकी मतलब थ्योरी पॉइंट्स थे. आगे जाके हम इसके नेक्स्ट वीडियो से आप सभी को हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, वो आप देखना. और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.